नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड की माइनस माइनस वाली मेथड सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है वो मेथड सीखना है। पिछले लेक्चर में हमने प्लस 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 होता है वो मेथड सीखी थी। तो आइए, आपके सामने कुछ दो सवाल दिए हुए हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है, एक्स वर्ग माइनस 7x माइनस 30। हमने पिछले ही लेक्चर में बात की थी कि सबसे पहले वर्ग वाली संख्या होनी चाहिए, चाहे यहाँ x वर्ग हो या y वर्ग हो। उसके बाद बिना x वर्ग y वर्ग वाली संख्या होनी चाहिए, ना ही x वर्ग वाली संख्या होनी चाहिए, ना ही y वर्ग वाली, यानी सिंपल संख्या होनी चाहिए। 7x हुआ, 5b हुआ, 5y हुआ, और अंत में बिना xy वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था। इस चीज़ को यहाँ किसी साइड में लिख लीजिए और हमें इस चीज़ के दो गुणनखंड पाड़ने हैं। इसका अर्थ यह है कि 30 किस पहाड़े में आता है कि घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, 30 के आगे माइनस है कि घटाने पर 7 है। हमें 30 के ऐसे गुणनखंड पाड़ने हैं कि घटाने पर 7 है। तो 30 के गुणनखंड कौन से हैं जिसमें घटाने पर 7 है, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाए। तो हम पढ़ सकते हैं 10 तिया 30। हम देख सकते हैं दो गुणनखंड है, 10 तिया 30 भी होता है, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 भी आएगा। इसका अर्थ ये कि ये गुणनखंड सही है। और याद रखिएगा कि आपको बड़ी संख्या आगे रखनी होगी, छोटी संख्या पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3 आगे लिखते हैं और 10 को पीछे लिख दें, तो 3 दाम 30 हो जाएगा। आपको 10 या 30 करनी है। अब हमको इन दोनों के आगे प्लस या माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो देखिए सवाल पर, सवाल के सबसे पहले आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आया माइनस। ये माइनस 7 के आगे दिया है तो यही माइनस 10 के आगे लगा लीजिए। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जो हमने यहाँ सीखा था। तो इस प्लस को 3 के आगे लगा दीजिए। अब यहाँ यदि x हो तो इनके पीछे x रखिए, यदि यहाँ y हो तो इन दोनों के आगे भी पीछे भी y रखिए। ठीक है, अब इन संख्याओं को, यानी इस संख्या को हम 7x की जगह रख देंगे, यानी पूरी संख्या में। तो लिख देते हैं x वर्ग माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30। अब हम इस x वर्ग को तोड़ेंगे। x वर्ग को तोड़ने के लिए हम x गुणा x रख सकते हैं। ठीक है, माइनस का माइनस, 10 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसीलिए हम 10 और x के बीच में गुणाकार मानेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान ना हो तो गुणाकार होता है। प्लस 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो 3 और x के बीच में भी गुणाकार है। माइनस का माइनस, ये जो 30 दिया है, हमने जो इसके गुणनखंड पाड़े थे 10 तिया 30, वही यहाँ रख लीजिए, 10 तिया 30। अब हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जोड़ी उन संख्याओं की होती है जिनके बीच में माइनस या प्लस हो। हम देख सकते हैं x गुणा एक्स माइनस 10 गुणा एक्स, यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस है। जोड़ी माइनस या प्लस के द्वारा ही निर्धारित होती है। और यहाँ देख सकते हैं 3 गुणा एक्स माइनस 10 गुणा 3। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस के इस तरफ और इस तरफ दोनों एक जैसी संख्या कौन कौन सी है, तो इस तरफ भी x दिया हुआ है और इस तरफ भी x दिया हुआ है। जो भी संख्या दी हुई है एक जैसी, इसके ऊपर टिक कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो, और इन दो संख्याओं को एक बार लिख दीजिए। उसके बाद कोष्टक बनाइए, ये जो संख्या बच गई है उसे लिख दीजिए, जिसके टिक हुए टिक है वो तो पहले लिख चुके हैं। फिर माइनस का माइनस, 10 पर टिक नहीं है तो 10 लिख लीजिए, और x पर टिक है इसलिए वो फिर से नहीं आएगा, और कोष्टक को बंद कर दीजिए। फिर प्लस, इस माइनस के इस तरफ और उस तरफ एक जैसा क्या है, तो माइनस के इस तरफ भी 3 है और माइनस के उस तरफ भी 3 है, तो दोनों पर टिक कर दीजिए। अब जिस पर टिक है उसे लिख दीजिए एक बार। फिर कोष्टक बनाइए, 3 बाहर आ गया है, फिर से नहीं लिखेंगे, ये x का x माइनस का माइनस 10, और ये कोष्टक, और 3 बाहर चला गया तो कोष्टक बंद। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोष्टक एक जैसे ही होना चाहिए, यानी कोष्टक के अंदर की संख्या एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक जैसी नहीं है तो सवाल गलत है। अब हम इन दो कोष्टकों को एक बार उतार लेंगे, जैसे x माइनस 10, ये संख्या यानी x और प्लस 3 बच चुका है। इन दोनों संख्याओं को दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए, और इस तरह हमारा गुणनखंड हो गया। तो चलिए हम माइनस माइनस का दूसरा सवाल देखते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ x वर्ग माइनस 3x माइनस 108 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 108 को किसी साइड में रख लीजिए। आपको इस 108 के गुणनखंड पाड़ने हैं। ऐसे गुणनखंड का पाड़ने हैं कि घटाने पर 3 आए। ध्यान दीजिएगा, घटाने पर 3 आई है। ठीक है,
तो हम ऐसा पारा जानते हैं 12 नवा 108। ध्यान दीजिएगा 12 नवा 108, अगर 12 का पारा 9 बार पढ़ा जाए तो 108 भी आता है, और 12 में से 9 जाए तो 3 भी आता है। ध्यान दीजिएगा हटाने पर 3 आना चाहिए, इसका मतलब 12 में से 3 9 जाए तो 3 आएगा। अब हम 12 और 9 के आगे चिन्ह समझेंगे कि कैसे माइनस लगाया गया और कैसे प्लस लगाया गया। सवाल को देखते हैं, सवाल से धीमे धीमे आगे बढ़िए। सबसे पहले माइनस आया, सबसे पहले जो निशान आता है वो आगे वाली संख्या के सामने रखते हैं। अब और आगे बढ़ेंगे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो उस प्लस को हम 9 के आगे रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 3 के पीछे x है। ध्यान दीजिएगा मध्य संख्या के पीछे जो संख्या होती है ABCD, वही संख्या हम x से 12 के पीछे भी रखेंगे और 9 के पीछे भी रखेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ हो गया है 12x प्लस 9x। अब इस संख्या को हम, ये जो मध्य संख्या दी है -3x, उसकी जगह रखेंगे x1 माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108। ठीक है, अब हम इन दोनों को तोड़ेंगे, यानी इस पूरी संख्या को तोड़ेंगे। x1 को हम x गुणा x रख सकते हैं, माइनस 12x को हम 12 गुणा x रख सकते हैं, प्लस 9x को हम 9 गुणा x रख सकते हैं, माइनस 108 को हम 12 नवा 108 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुणनखंड 12 नवा 108 ही पढ़े, इसलिए। अब हम 2 2 की जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, हमने जैसे कि बात करा कि माइनस या प्लस के द्वारा जोड़ी निर्धारित होती है, तो आप देखते हैं कि इस माइनस के आगे और इस माइनस के पीछे एक जैसी संख्या कौन सी है, तो माइनस के आगे x है और माइनस के पीछे भी x है, तो इन पर टिक कर लीजिए और उस संख्या को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोष्टक बनाएंगे, जिस संख्या पे टिक ना हो उस संख्या को इस कोष्टक के अंदर रख लीजिए। जैसे कि x पर टिक नहीं है तो x रख लीजिए, माइनस का माइनस, 12 पर टिक नहीं तो 12 लिख लिया और कोष्टक को बंद कर लीजिए। ये प्लस के आधार पे प्लस। अब इस माइनस के आगे और इस माइनस के पीछे एक जैसी संख्या क्या है, तो यहाँ भी 9 दिए और पीछे भी 9 दिया। जिस पे हमने टिक करा है उसे एक बार लिख लीजिए, फिर इसके बाद कोष्टक बनाइए। जिस पर टिक नहीं है उसे लिख लीजिए, जैसे x माइनस 12। हम देख सकते हैं कि ये x माइनस 12 और ये x माइनस 12 एक जैसा है, तो उसे एक बार लिख लीजिए। और जो संख्या बच गई है जैसे x और प्लस 9, उसे भी एक बार लिख लीजिए। इस प्रकार हमारा गुणनखंड संपूर्ण हुआ। तो चलिए हम माइनस माइनस मेथड का तीसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल इस प्रकार है, x1 माइनस 2x माइनस 63। इस 63 संख्या को एक तरफ लिख लीजिए, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड पढ़ने हैं। गुणनखंड ऐसा पढ़िए कि घटाने पर 2 आए। तो हम जानते हैं 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 भी होता है और 9 में से 7 जाए तो 2 भी बचते हैं। इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। ठीक है, अब इन दो संख्याओं के आगे हमें चिन्ह लगाने हैं, प्लस या माइनस। ठीक है, उसके लिए हम सवाल के आगे से धीमे धीमे पढ़ेंगे। x1, उसके बाद माइनस आया, तो ये जो माइनस आया उसे आगे रख लीजिए। उसके बाद माइनस के बाद 2x माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए यहाँ भी प्लस। 2 के पीछे x दिया हुआ है, इसीलिए हम x 9 के पीछे भी x रखेंगे और 7 के पीछे भी x रखेंगे। माइनस 9x प्लस 7x। इस संख्या को हम माइनस 2x की जगह रख देते हैं। x1 माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63। अब हमें इन संख्याओं को तोड़ा जाएगा। x1 को हम लिख सकते हैं x गुणा x, माइनस 9x को लिख सकते हैं 9 गुणा x, प्लस 7x को लिख सकते हैं 7 गुणा x, माइनस 63 को लिख सकते हैं 9 सत्ते 63, क्योंकि हमने इसके 9 सत्ते 63 के हिसाब से गुणनखंड फाड़े थे। अब 2 2 की जोड़ी बना लीजिए। हम देख सकते हैं पहली जोड़ी में माइनस के इस तरफ और उस तरफ एक जैसी संख्या कौन सी है, तो इस तरफ भी x है और इस तरफ भी x है। इसके बाद जो संख्या एक जैसी है जिस पर टिक है उस संख्या को एक बार लिख लीजिए। उसके बाद कोष्टक बनाइए। उसके बाद जिस संख्या पे निशान नहीं है उस संख्या को यहाँ कोष्टक के अंदर लिख लीजिए, जैसे x माइनस 9। ध्यान दीजिएगा निशान आना आवश्यक है। फिर प्लस का प्लस, इस माइनस के आगे और इस माइनस के पीछे 7 संख्या एक जैसी है, इसलिए उस संख्या को यहाँ उतार लीजिए
उसके बाद कोष्ठक बनाइए। जो संख्या टिक नहीं है उस संख्या को कोष्ठक में उतार लीजिए, जैसे x माइनस 9 और कोष्ठक पूरा। हम देख सकते हैं x माइनस 9 x माइनस 9 यानी कोष्ठक के अंदर की संख्या एक समान है। इसका मतलब ये सवाल सही किया गया है। अब इन दोनों कोष्ठकों को एक बार लिख लीजिए। इसके बाद जो संख्या कोष्ठक में नहीं है उस संख्या को दूसरे कोष्ठक में उतार लीजिए और कोष्ठक को पूरा कर दीजिए। इस प्रकार तीसरा गुणनखंड भी पूरा हुआ। तो चलिए आपको होमवर्क के लिए मैं आपको 3 सवाल दे देता हूँ। पहला सवाल इस प्रकार है, एक्स वर्ग माइनस 17x माइनस 60। दूसरा सवाल एक्स वर्ग माइनस 6x माइनस 91। तीसरा सवाल एक्स वर्ग माइनस 5x माइनस 84। ठीक है, तो आप इन सवालों को पूरा करके इसका जो गुणनखंड आता है आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।